जैस्मिन नहीं, मुझे खुशी है कि शहजाद ने बात गवर्नेंस पे लाई, क्योंकि भाजपा के लोग गवर्नेंस पे बात करने से कतराते हैं। और क्यों कतराते हैं इसका उदाहरण मैं अभी दूंगा। अभी उन्होंने बताया कि नहीं, अरे आपकी इकलौती क्या रेवेन्यू सरप्लस सरकारें थी, इसके पहले कांग्रेस की भी थी, वो गलत है, लेकिन चलो अगर मान भी ले। और कह रहे हैं कि यूपी की भी सरकार सरप्लस थी। अरे भाई, सरकार सरप्लस में थी तो जनता को मुफ्त सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहे थे आप? वो आप पूछो। अगर गरीबों को मुफ्त बिजली केवल केजरीवाल ही क्यों दे पा रहे हैं इस पूरे देश में? मुफ्त पानी केवल गरीबों को केवल केजरीवाल क्यों दे पा रहे हैं? सारे महिलाओं को, आधी आबादी को मुफ्त बस यात्रा केवल केजरीवाल ही क्यों दे पा रहा है? सरकारी स्कूल में शानदार शिक्षा, और ये शिक्षा शानदार क्यों है, मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूं। अच्छा। दिल्ली के सरकारी स्कूल के नतीजे 10वीं और 12वीं में प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर है। मुझे बता दीजिए, गुजरात के क्या सरकारी स्कूल प्राइवेट से बेटर रिजल्ट लेके आते हैं? 700 बच्चे IIT JEE क्लियर किया है दिल्ली के सरकारी स्कूलों से। 1400 बच्चों ने नीट क्लियर किया है। ये आप सपने में भी नहीं सोचते होंगे। मैं कह रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि आपकी 22 राज्यों में सरकार है, मुझे बताइए वहां पे कौन सी सरकार में बच्चे IIT JEE और नीट की परीक्षा क्लियर करते हैं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बताइए, एजुकेशन का ट्रैक रिकॉर्ड बता दीजिए, आपके एक स्टेट में बता दीजिए। चलिए, अभी नहीं, अरे बताने दो। अरे भाई रिलैक्स, वो बोलेंगे मेरे पास ओमकार, अरे भैया जवाब है आपके पास, मुझे पता है। ओमकारेश्वर जी, ओनली दो 3 पीपल मैंने जो बोला। ओमकारेश्वर जी, बीजेपी को सुना आपने, आम आदमी पार्टी को सुना, कांग्रेस को सुना। आम आदमी पार्टी से मैं इसलिए दोबारा कहता हूं, और ज्यादा पहले सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इन्होंने कहा था ये भी गलत है वो भी गलत है। आप हर बार आडवाणी जी का जिक्र करते हैं, आडवाणी जी ने भी रिजाइन किया था, केजरीवाल जी ने भी कर दिया। कोई ये थोड़ी पूछता है कि जैन डायरी के आने के कितने दिनों बाद किया था। सर रियलिटी है, हिस्ट्री में बस बीजेपी बोलती है कि हुआ था, देखो हमारे सर्वोच्च नेता पे इल्जाम लगा था, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। एग्जैक्टली 6 महीने बाद आम आदमी पार्टी भी बोलेगी कि आप सब गलत हो, हमारे नेता पे इल्जाम लगा था, रिजाइन कर दिया था। तो इट्स अ पॉलिटिकल गेम। बट ये जो 3 अलग अलग राजनीतिक धाराएं हैं, आम आदमी पार्टी कहती थी, आपको एग्जैक्टली पता है कांग्रेस के बारे में क्या, आज क्या कह रही है, आपका एनालिसिस तीनों पे मेरे को हटाइए, त्रिपाठी जी को डालिए। ओमकारेश्वर जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपने थोड़ी देर पहले बात ये कही थी कि अब लगभग सभी राजनीतिक दलों की धाराएं एक जैसी होती जा रही हैं, उनकी संस्कृतियां एक जैसी होती जा रही हैं। एक समय था जब यूपीए सरकार के समय CBI पर उसमें पिंजरे में बंद होने के आरोप तोते की तरह लगे थे। आज वही बात NDA की सरकार के समय भी अगर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े कि CBI उस तरह के इस्तेमाल हो रही है तो ये गलत है। देश के रूप में पूरा देखा जाना चाहिए। किसी एक दल को मत देखिए, किसी एक पार्टी को मत देखिए कि कहां पर आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। अगर आप पूरे देश के रूप में देखेंगे तो एजेंसियां आपके हाथ में है। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है, उनको क्यों नहीं जेल में डाला गया? और आप जिनको जेल में डाल देते कहते हैं ये तो जेल में है तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। आप मणिपुर पर नहीं देख रहे हैं, आप दूसरे लोगों को नहीं देख रहे हैं जिनके खिलाफ आरोप हैं। तो जब तक एक रूपता नहीं होगी तब तक न्याय नहीं होगा, तब तक आप दूसरों से डिफरेंट नहीं होंगे। आप भी कहेंगे कि पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। आज 100 दिन पूरे हुए हैं अगर इस सरकार के NDA 3 के, तो उस NDA के 3 के 3 ये जो 100 दिन है, हाँ, उस पर थोड़ी सी एक डिफरेंस, एक विशेषता नजर आनी चाहिए कि अगर हम झारखंड में मंच पर हैं तो कम से कम मधु कोड़ा तो वहां नजर नहीं आना चाहिए था। जो आदमी प्रूवन है करप्शन में, आरोपित है, जेल जा चुका है, सजा याफ्ता है, वो आपके मंच पे दिखाई दे रहा है। हरियाणा में आप गोपाल कांडा के लिए सीट छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कौन सी संस्कृति दिखाई दे? फिर हम बात करेंगे, अगर कश्मीर की बात करें तो वहां पे कैसे हुर्रियत के और वो जमायत से जुड़े हुए लोग छूट जा रहे हैं या पेरोल पे चले जा रहे हैं, कैसे हो रहा है इस चुनाव के दरमियान, और किस तरह से जो है इंडिपेंडेंट्स के साथ सांठगांठ हो रही है। तो ये जो सिनेरियो है ना, वो पार्टी को डिफरेंट पार्टी नहीं बनाता, पार्टी विद डिफरेंस को ध्यान रखना चाहिए। और आज तो बड़ा अच्छा मौका था बीजेपी प्रवक्ता के लिए कि कम से कम ये जो 100 दिन की जो सरकार की उपलब्धियां हैं उसको गिनवाते और बताते भी ये कि कैसे ये जो यू-टर्न लेने पड़े, जो फैसले वो आगे नहीं लिए। 8:30 बजे उठा था मैं, सरकार सुचारू रूप से काम, जब पहली घंटी बजी थी। लगता है कि ये गृह मंत्री और अश्विनी वैष्णव जी की पत्रकार वार्ता है, और अभी 5:30 बजे मैं निर्मला जी के इंटरव्यू अर्नब के साथ मैं सुन के आ रहा हूं। सर पूरी वो ही गिन रहा हूं सुबह से। वो सर जनता को डिसाइड करने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं ये 3 है उपलब्धियां। बीजेपी वालों से आप उनकी उपलब्धि पूछेंगे तो क्या होगा?
वो तो मैं कह रहा हूं जनता करेगी ना डिसाइड। शहजाद कभी बोलेंगे क्या कि मेरी पार्टी गलत है? जैस्मिन कभी बोलेंगे क्या कि अरविंद केजरीवाल ने पानी फ्री देने की बात की थी, शराब फ्री के घोटाले में अंदर चले गए? कांग्रेस कभी बोलेगी क्या कि मेरा नेता विदेश में जाके देश के खिलाफ बोलता है? ओमकारेश्वर जी, यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। सारे सवाल उस समय यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच। आपने शुरुआत किया ये बोल के डेमोक्रेसी में कि सबकी धाराएं एक जैसी होती जा रही है। इतना आई डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम शहजाद कि वो कभी ये बोलेंगे कि ये नहीं। शहजाद को मैं चैलेंज करता हूं, क्या शहजाद ऐसा बोलेंगे या जैस्मिन या फिर रत्नाकर जी कि हमारी पार्टी में ये गड़बड़ी है या ये गलती? कोई नहीं बोलता सर। ये तो जनता को देखना है कि आपके लिए कौन बेहतर है, आपके लिए, आपके देश के लिए, आपके जीवन के लिए। हाँ, तो इसीलिए तो मोदी को तीसरी बार दिया ना। उनको लगा ये पॉलिटिकल सर, उनको लगा कि राहुल को अभी इतना ही दे सकते हैं वोट। इसी दिल्ली में मीडिया में ये चल रहा था कि वो सुनीता केजरीवाल को बनाएंगे। अरे सर, मीडिया में तो क्या क्या चलता है। वो दो क्लब में बैठ के कुछ भी, दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली के क्लबों में बैठ के कोई कुछ भी कह ले। लालू यादव ने राबड़ी को ओमकारेश्वर जी देखिए, वो इस तरह से कम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में क्या चलता है वो सब छोड़िए सर, वो सब बेकार की बात है। वो जो ब्यूरोक्रेट्स, वो नेता जो अब कुछ नहीं कर सकते, वो पत्रकार जिनकी अब कोई सुनता नहीं, वो बैठ के दिल्ली के दो क्लबों में सुनीता केजरीवाल को बना देते हैं। यहां पे बोल देते हैं गडकरी जी, राजनाथ जी कर रहे हैं। कांग्रेस में बोल देते हैं देखो प्रियंका और राहुल के बीच में लड़ाई हो रही है। नहीं, आई एम रियलिटी सर। आपको नहीं, मैं आपको बता रहा हूं सर, तो ये सीटें 240 सर, मैं आपको बता रहा हूं, यही होता है। हर एक पार्टी के बारे में बोला जाता है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज देश के लिए कौन बेहतर है। अरविंद केजरीवाल ये बोल के आए थे इधर गलत उधर गलत, आई एम द ओनली वन हु इज राइट। नरेंद्र मोदी ने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबका साथ सबका विकास। उन पे लगता है आरोप बीजेपी पे कि हिंदू मुसलमान करते हैं। राहुल गांधी से मैं क्या बोलूं, वो तो भारत को राष्ट्र ही नहीं मान रहे। फाइट इज दिस शहजाद ऑन इंडिया, देखिए ऑन योर लाइन ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए ऐसा है, पहले तो ओंकारेश्वर जी, मेरे पास तो पूरी फहरिस्त गिनाने लग जाऊंगा। मैंने 100 दिन में हमने मैं सुबह से देख रहा हूं, 100 दिन में इन्होंने क्या उपलब्ध किया है, तो 100 मिनट नहीं है कि वो उतना समय नहीं है, इसीलिए मैं इसको पटल पर रख रहा हूं। पर एक लार्जर पॉइंट, क्योंकि हम सभी लोग राजनीतिक विश्लेषण में काफी समय से रहे, हाई कमांड कल्चर के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी बनी थी। अब आप देखिए, जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है, अरविंद केजरीवाल सर्वोच्च पद पर, कन्वीनर 2 टाइम का हो सकता है, उसका भी वो अमेंडमेंट करके चेंज कर दिया। हमारे यहाँ देखिए, हमारी पार्टी 1980s में बनी, तब हाईकमांड या सर्वोच्च नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी। उसके बाद परिवर्तन हुआ, जोशी जी आए, उसके बाद परिवर्तन हुआ, उसके बाद हमारे अलग अलग नेता आए, गडकरी जी आए, राजनाथ जी आए, आज अमित शाह जी और मोदी जी है। और उनके बाद ऐसा नहीं होगा कि अमित शाह जी के पुत्र होंगे या मोदी जी के कोई संतान होगी, पर कांग्रेस में देखिए, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी, राहुल गांधी के बाद उन्हीं की संतानें या प्रियंका वाड्रा की संतानें। लालू की पार्टी में आप देखिए, लालू के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद उनका परिवार, मुलायम के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद बाकी, स्टैलिन के बाद उदयनिधि, उदयनिधि के बाद बाकी। ये होता है। और आज केजरीवाल जी की पार्टी में भी वही चीज है। वरना बताइए कि इन्होंने तो कहा था ना 2 टर्म के बाद चेंज कर देंगे। कौन है कन्वीनर? अरे उन्होंने तो आतिशी जी को बनाया है। आतिशी अपने को ऐसा है, घर वाले को थोड़ी बनाया। आतिशी जी को भी बनाया है, तो कितने दिनों के लिए? आने वाले दिन के लिए ऑलरेडी कह दिया है कि आने वाली सरकार में मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही होंगे। ऐसे छोड़ता ये नहीं, एक सेकेंड, मैं वही कह रहा हूं कि जो लोग कहते हैं कि हम बदलने आए, वो खुद कितना बदल गए। कि अन्ना हजारे ने बोला है कि आप में इतना परिवर्तन आ गया कि भाई आप लोग तो अब लालू के, और बाकी तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, मधु कोड़ा पर तो स्टे हो गया उनके कन्विक्शन पे, पर लालू प्रसाद कन्विक्टेड 5 बार, नो स्टे। ओके, मैं तो कोई स्टेटमेंट पे जाता नहीं हूं, कन्विक्शन पे जाता। ओके, लालू के साथ जैस्मिन काउंटर,